TVN त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम ही शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद में तक दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दक ब्लद सूरीनाम से निकालकर हम आपके सामने रखेंगे। बुध है, सितंबर की 9 तारीख, 9 सितंबर। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और वैसे तो गम बहुत ज़्यादा है खुशियों से, तो आप लोग के गम में ज़्यादा तौर पर भी हम लोग शरीक हैं। ये भी बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स US डॉलर 10 है और यूरो के वास्ते 10.5। ये तो लिखा जाता है लेकिन हकीकत कुछ और, आप तो जानते हैं। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतु के पास इस वक्त में ऑनलाइन 7.35 है और डीजल सेफ ऐसा दे लिखा हुआ है, लेकिन हमारे ख्याल में ज़रा से कुछ और कम हो गया है गोतु के पास। और फिर RBA के पास है ऑनलाइन 7.52 और डीजल का दाम है 7.12। तो ये भी आपको मालूम हो चला। ओवी ज़ैत अमतनारन इन तैदलक दिन तैस ओवी, उन कार्यकर्ताओं को, अमतनारन को जो तैदलक यानी कुछ वक्त के लिए नौकरी पर ले लिया गया है, उन लोगों को घर भेज दिया है, यानी कि हुक्म दिया घर पर ही रहने के लिए। इसके बारे में कुछ और अभी हम बताएंगे। Landelijk slagingspercentage MILO-leerlingen 58,5%, यानी कि साल में MILO-leerlingen जो कामयाबी हासिल किए हैं 58,5%, करीबन ये आधा से थोड़ा से और ज़्यादा है 58,5%। और तमाम leerlingen MILO जो कामयाबी हासिल किए हैं, तो यहाँ से उन लोगों को भी हम मुबारकबाद, बधाइयाँ देते हैं। वीरेन अयोध्या क्या कहता है? Olibes is een bedrijf binnen de EBS. Soort parasiet die gelden EBS opzuigt. एक किस्म की देवका जिसे लोग बोलते हैं, पारासित जो पैसा EBS का चूस लेता है। ओलिबेस इसी तरह से इसी बदरेब के अंदर रहकर यानी कि EBS के पैसा चूसता है। वीरेन अयोध्या ये बात बता रहा है और इसलिए बोलता है इवैल्यूएशन प्रो रिपोर्ट जो तैयार की गई अगस्त 2009 के लिए uitbreiding EBS centrale tot niveau DPP TLF diesel power plant tot niveau, तो मालूम पड़ा है कि ये लोग बेबुनियाद फ़ायदा उठाए हैं। मिसब्रग जिसे लोग बोलते हैं om te verhullen dat een nieuwe centrale wordt gebouwd, न एक नया सेंट्रल यहाँ पर कायम करने के लिए। बदराइफ तरेन जो है सारामाका स्त्रात में, जहाँ पर कोई ओमबारा आम बस्ती नहीं की गई है, इसके सिलसिले में तो कागजात EBS और बदराइफ ओलिबेस के सिलसिले में van Otmar Sibilo dat op een curieuze manier bij de bouw van de nieuwe centrale betrokken is nergens te vinden। बोले जो बताई जाती है न कागजात जो है, डॉक्यूमेंट जिसे लोग बोलते हैं, बोले कहीं पता नहीं। EBS का ओलिबेस जो न जिस तरह से ये कायम किए हैं एक नया सेंट्रल बनाने के लिए, तो कागजात जो तैयार हुई कहीं नज़र नहीं आता, मिलता ही नहीं। ज़लाइकन खैम तो जैन बोले बहुत गुप्ती रंग में यह कारोबार की गई। इनमें से इतना खुरब बर्खस आंखिफ्त खदा tegen Sibilo en die Rusland। अब बर्खर लोग, जनता इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ किए हैं। एंडी रसलांत और सिबिलो के ऊपर प्रेसिडेंट कमिसारस EBS का जो है, यानी कि करप्शन के सिलसिले में जिस तरह से ये लोग कारोबार यहाँ पर किए हैं। यह अब ख्याल वारम दन अन्नी वो सेंट्रल बावन पैसा ना है तो कहाँ से एक नया सेंट्रल आप बनाएंगे? वीरेन अयोध्या ये बता रहा है कि आन बदली प्रोसेस ये सेंट्रल बनाने के लिए तो वेनन द पार्टी moest beschikken over een financieringsoptie। ना बोले पैसा कौड़ी के मामलात इन लोगों को दर्शाना चाहिए था जो टर्मेन में ये लोग भर सकते थे। मारन नॉर्मल लीफनासी जोदात नोट एक्सेप्टेरन, बोले जो हकीकत में काम करता तो कभी ये यानी कि ये फैसला स्वीकार नहीं करता, इस तरह से काम करने के लिए तैयार नहीं होता। द EBS had geen geld, waarom dan überhaupt een nieuwe centraal willen bouwen aan de Saramaka-straat? बोले EBS के पैसा तो काहे एक नया सेंट्रल बनाना है? तो इसमें यह साफ जाहिर है
कि हेरा फेरी हुई है, वीरेन अयोध्या ये बात बता रहा है ना। तो बोले है Ayodhya niet zo voor ambtenaren rennen om een vergunning in orde te maken. Het is een vorm van corruptie. बोले ये एक करप्सी की हरकतें है ना, जिस तरह से ये लोग कोशिश किए काम करने के लिए ambtenaren vergunning के मांग करते हैं ना ambtenaren. Dat de bouw van de nieuwe centrale zonder enig bestuurlijke probleem is gestart en vergunningen kennelijk snel zijn afgegeven, vindt Ayodhya niet zo vreemd. बोले आमतनार धाव रहा है। बोले ये कोई हैरत के बात नहीं है जिस तरह से यहाँ पर ये कार्रवाई यानी कि इस बनाने के लिए ये सेंट्रल बनाने के vergunning लोगों को दी गई है। ओवई zet ambtenaren in tijdelijk dienst thuis। भैया नूर मोहम्मद जो है ओवई का मिनिस्टर ये बता रहा है कि landelijk देश भर में जितना लोगों को 12 वर्ग के काम करते हैं इन लोगों को हुक्म दिया गया है घर पर रहने के लिए। ambtenaar दी meer dan een jaar werken voor ministerie। बोले एक साल से और कुछ ज़्यादा यहाँ पर काम करते। कितना बड़ा कितना ज़्यादा लोग हैं इसमें, बोले ये मालूम नहीं, छानबीन हो रहा है और इन लोगों को ख़त के ज़रिए ये हुक्म दिया गया है और ये लोग घबराहट में। तो ये लोग पार्लियामेंटारियस के पास दौड़ रहे हैं जिनको ख़त मिला है, ओपोजिसी कोalitie NDP पार्लियामेंटारियत रेमी तरनादी। तो कोरोनी का है तो पूछ रहा है, सवाल करता क्यों मिनिस्टेरी ना ये फैसला लिया है। waarom houdt de minister geen rekening met deze COVID-19 periode। बोले क्यों COVID-19 इतना मुसीबत देता, क्यों नहीं ये मिनिस्टर इस पर गौर करता है। Hoe moeten de mensen zichzelf gaan verzorgen nu hun loon is komen weg te vallen। बोले अब पैसा कौड़ी नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा तो कैसे ये लोग अपना खर्चा बर्दाश्त करें। फिर यहाँ पे महेंद्र जोगी बोले मिनिस्टर का vindt de actie van de minister onterecht। महेंद्र जोगी बोले ook VHP parlementariër बोले ये ठीक नहीं है जो हरकत फैसला जो मिनिस्टर लिया। begrijpt hij niet dat het gaat om arme burgers met gezinnen। बोले ये समझ नहीं पाते हैं कि गरीब जनता है ना, इन लोगों को परिवार है। NDP आंसादी भी तो मिनिस्टर से गुजारिश किया है इस पर फिर छानबीन करने के लिए और बोले है dat minister de mensen die geen salaris ontvangen niet in grote schulden wil plaatsen। बोले उन लोगों को और कर्ज में न डुबोने की कोशिश करे मिनिस्टर। तो देखो कौन फैसला लेता है। Del Castillo etnal positief over structureel verbod dubbel ambtenaren salaris। ये दोनों सहमत एक दूसरे के साथ कि डबल salaris er komt een wet। बोले कानून तैयार हो रहा है न। पार्लियामेंटारियर किशन रामसुकुल VHP का salaris ambtenaar न van de VHP als ambtenaar heeft laten stopzetten wordt door velen voor lof ontvangen। बोले अपना तनख्वाह जो ambtenaar ये था ये बंद कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अब हम पार्लियामेंटारियर हो गए। तो भैया देखो ये मर्द है, मर्दों वाली काम किया है, लॉफ हाँ तारीफ करने की काबिल है। prachtig klinkt het ना। बोले बहुत अच्छा लगा लोगों को, इनको शाबाशी दे। echter moeten onze DNA-leden zorgen dat goed bestuur structureel vorm krijgt। यानी कि इस तरह से सभी को जो होता है सभी को साथ होना चाहिए। यानी कि जो 2 तनख्वाह जिन लोगों को मिलता है इसको ठीक ठाक से छानबीन करने के बाद चाहिए इसको ठीक करने के लिए ताकि सभी एक salaris यानी कि एक तनख्वाह उन लोगों को मिले। Dat wil zeggen dat het wel of niet ontvangen van een dubbel salaris niet afhankelijk is van de wil van de DNA, maar dat dit wet vastgesteld is। बोले ना कि ऐसा होना चाहिए जैसे भैया रामसुकुल किया है कि खुद अपने आप से, लेकिन कानूनी तौर और तरीके से लोगों को यह इजाज़त नहीं होना चाहिए डबल salaris तनख्वाह पाने के लिए। बहुत अच्छा होगा अगर कोई ऐसा कानून तैयार हो ना भैया। तो ये बहुत politiekers running als Sabina wij breken niet onder tegenspoed। बोले चाहे जितना मुसीबत हम लोगों के ऊपर है, जितना हम लोगों की ज़िंदगी न बहुत मुसीबत से चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके साथ इसको लेकर नहीं बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत मशक्क़त करते हैं। ये हम लोगों को वजह नहीं होना चाहिए तूरने के लिए, लेकिन इसको तूर कर हम लोग आगे बढ़ते आसाबीना बताए हैं। और इस वक्त में जो मारोन्स है न, तो बोले है जो मारोन परिवार है कि बहुत सी तरक्की किए हैं देश के अंदर अपनी ही कोशिश के साथ। मीनेवेरी मोंत का कोई बोले मीनेवेरी मोंत का, बोले कौन फ़ायदा है पहने के ना, किसी ने बताया।
तो भैया अब वेरी करो या ना वेरी करो अपना हाथ है। फिर द बर्ख द दो फिर फॉलदून दुत ऑफ स्प्रेन कोविड-19 अंत पकन। अब ये भी सवाल होता है कि सरकार इस पे बहुत ज़्यादा जिस तरह से हरकत काम होना चाहिए करता या नहीं। मिनिस्टर रामाधीन ओपन ज़ोरख अफदेलिंग ब्रोकी बाई पेसे एस मिनिस्टर रामाधीन ना ज़ोरख अफदेलिंग ब्रोकी पेसे एस यहाँ पर भी उद्घाटन किया है। बहरहाल दोस्तों बहुत सी खबरें हैं, क्या क्या हम आपके सामने रखें। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत भी रखता हम आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम ले लेना, नहीं तो भैया वहीं पर छोड़ देना आप हर एक को। और आज के लिए रही हिसर सोनी साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।